बधाई दिया कि आज हमारा राज्य स्तरीय अधिवेशन यहाँ हो रहा है। सभी जिलों के पदाधिकारी चुने हुए और दूसरे गणमान्य व्यक्ति यहाँ, सब सीनियर सिटीजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दूर दराज से, और सभी ने एक मत से पिछली संघर्ष समिति को और कोऑर्डिनेशन कमेटी को भंग कर दिया गया। अभी शांति साहब ने बताया आप लोगों को, भंग कर देगा और नए एक बैनर तले एक नई नाम दिया गया इस पर, सभी की सहमति से नया नाम पारित किया गया। शांति साहब ने बता दिया। तो सर्वसम्मति से जो चुने गए पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने गए, इस पर किसी का कोई विरोधाभास नहीं रहा है, और नई कार्यकारिणी को सभी ने सर्वसम्मति से ऑथोराइज कर दिया कि जो अगली कमेटी के लिए पदाधिकारी हैं वो नियुक्त करें। अभी तक का जो हमारा सिलसिला था कि जिला के सभी जिलों के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहते आए हैं और अब भी बरकरार रहेंगे। जो चुने हुए जिला की कोई भी कार्यकारिणी भंग नहीं की गई है, सिर्फ राज्य स्तरीय जो ये कार्यकारिणियाँ थी दोनों, एक्शन कमेटी भी और दूसरी कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो भंग कर दी गई हैं दोनों। तो और आज का मुद्दा सरकार से पेंशन का, हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद पिछली सरकार में विधानसभा में ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम कॉर्प सेक्टर की पेंशन बहाल करेंगे। 18 अगस्त 2022 को जब उन्होंने राजीव भवन में मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग की थी, उस दिन भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन, अगर हम सत्ता में आए तो कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन बहाल करेंगे, और इवन कमेटी और म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी पेंशन भी बहाल करेंगे। तो आज तो और भी सुखद बात है कि वही व्यक्ति जिसने ये घोषणाएं की थी, वही व्यक्ति आज उन्हीं की पार्टी सत्ता में है और वो आदमी खुद मुख्यमंत्री है। तो अब तो उनको अपने वादे पे मेरे ख्याल बरकरार रहना चाहिए। ऐसा हमने बहुत बार ये अनुरोध किया भी है। सोलन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तब भी ये बात कही है, घुमारी में हुई थी तब भी कही थी, और यहाँ शिमला में भी अक्सर हम कहते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा आश्वासन देते हैं। पहली बार जब हम उनसे मिले थे मुख्यमंत्री बनने के बाद सेक्रेटरी में रात को 9 बजे, तो उन्होंने कहा था मैं पेंशन का महत्व समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, और मेरा पेंशन के सहारे मेरी एजुकेशन हुई है, पेंशन के सहारे हमारा परिवार चला है, तो मैं पेंशन बहुत शीघ्र आपकी बहाल करूँ। तो हमें बहुत उम्मीद रही थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री बहुत शीघ्र हमारी पेंशन बहाल होगी, लेकिन आज 3 साल सरकार को हो गया। हम उनसे लगातार अभी तक पूरे प्रदेश में 27 बार मिले, जिसमें 13 बार मैं व्यक्तिगत अपने डेपुटेशन के साथ खुद मिला हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 4 बार सोलन मिला हूँ और बाकी 9 बार शिमला में जाकर मिला हूँ। तो आप लोगों के माध्यम से पुनः अनुरोध करूँगा सरकार से कि हम सब जो लोग बैठे हैं तो हम सभी को बहाल करें। इसी बीच जो ये पेंशन जब से बंद हुई, हमारे 627 साथी इस दुनिया से विदा हो गए, स्वर्ग सिधार चुके हैं पेंशन के इंतजार में। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि उनके परिवारों की क्या हालत होगी। और कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से घुमारी में भी कहा, ये मंच पर जब हमने उनको सम्मानित किया था, मैंने कहा सर आपने 4-5 लाख लोगों का कल्याण कर दिया हिमाचल में, ओपीएस दीदी, कर्मचारियों का, रिटायर्ड लोगों का, सबका आभार। तो हम भी किसी प्रदेश के निवासी हैं, हमारा भी कृपा कर दो हम पर भी। तो उन्होंने ये सब जरूर कहा था कि आप आइए आत्माराम जी के साथ और आपके साथ बैठ के बात करेंगे, इसका अवसर निकालें। तो उसके लिए अभी समय हम आत्माराम से मिलेंगे यहाँ जाने के बाद, उसके बाद सरकार से समय लेगा। माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है हम 18-20 जनवरी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री से जरूर मिलने की कोशिश रहेगी हमारी।